जो लाभ और हानि से संबंधित शब्दावली जानने के बाद अब हम थोड़ा उन्हें और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और उनका अनुप्रयोग करके देखते हैं, उनका प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। राधे ने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी। कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बकरी 12,000 रुपए में बेच दी। बताओ राधे को लाभ हुआ या हानि और कितने। देखो इसमें सारी बातें पूछ ली हैं। अब दिया क्या क्या है पहले वो लिखना है। क्या लिखना है? दिया क्या क्या दिया है। राधे ने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 8,000। तो ये क्या है? बकरी का क्रय मूल्य। क्या है? हाँ, क्रय मूल्य। तो बकरी का क्रय मूल्य हमने लिख लिया। क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए में खरीदी। फिर देखिए कुछ दिनों बाद उसने अपनी बकरी 12,000 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेची? 12,000। ये कौन सा मूल्य है? बकरी का वेरी गुड। बकरी का विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपए। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कौन बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो बताओ, अच्छा कौन बोलेगा? बताए, सभी हाथ खड़ा करेंगे जिसे पता है। बताओ यहाँ पर लाभ हुआ या हानि? अच्छा प्रेम कक्षा 3 वालों से पूछते हैं, क्या बताओ लाभ हुआ या हानि? लाभ। अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा कि लाभ हुआ? क्रय मूल्य बड़ा है हाँ और क्रय मूल्य छोटा। हाँ, जितने पर उसने बेचा वो ज्यादा रुपए में बेच दिया और कम में खरीदा था। तो भाई जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचोगे तो फायदा ही होगा ना। अब फायदे को ही लाभ कहते हैं। प्रेम के लिए क्लैपिंग करो, शाबाश, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर हमें ये तो पता हुआ कि लाभ है। क्या हुआ? लाभ। अब सीधे लाभ निकाल लो। क्या निकालना है? लाभ निकाल लो। अब देखिए लाभ में हमें पता है कि ज्यादा पर बेचते हैं तभी लाभ होता है। Yes, sir. कम में खरीद कर ज्यादा पे बेचते हैं तो फिर विक्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा। यस सर। तो सीधे सीधे लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य छोटा होगा, बड़े में से छोटा घटाते हैं। यस सर। तो चलिए कर लेते हैं, निकालते हैं भाई। विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 8,000। अब 12,000 में से 8,000 देखो, जीरो में से जीरो घटाओगे, जीरो में से जीरो घटाओगे, जीरो में से जीरो घटाओगे। अब देखिए 2 में से 8 जाएगा। नो सर। यहाँ से उधार लोगे 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गए 4। तो कितने रुपए लाभ में बेचा? तो लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अतः राधे को 4,000 रुपए लाभ हुआ। अतः राधे को 4,000 लाभ हुआ। रुपए लाभ हुआ। समझ आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छे। तो फिर इसे नोट कर लीजिए बच्चों। एक और प्रश्न देखिए, पढ़ता हूं मैं। शिखा ने एक साइकिल 2400 रुपए में खरीदी और उसे 800 रुपए की हानि पर बेच दी। बताओ शिखा ने साइकिल कितने रुपए में बेची? क्या क्या बातें बताएं कि उसने साइकिल 2400 रुपए में खरीदी और 800 रुपए की हानि पर बेच दी। तो जो चीजें पता है, अच्छा कौन बताइए क्या क्या दी हुई हैं? क्या क्या चीजें दी गई हैं? इस प्रश्न को पढ़ने से क्या क्या पता लगा हमें? दी गई चीजें बताओ जो पहले से ही इसमें लिखी हुई है। हर्षित क्या क्या है? शिखा ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी और कितने में बेची? अच्छा तो क्या क्या चीजें हैं ये यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, इनमें से क्या क्या चीजें पता है? क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हाँ 2400।
2400 रुपए क्रय मूल्य। ठीक है भाई, शिखा ने 2400 रुपए में साइकिल खरीदी थी और जिस रेट पर कोई साइकिल कोई वस्तु खरीदी जाती है वही उसका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पता है और हानि पता है। हानि कितनी है? हानि 800 रुपए। अच्छा, और पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि शिखा ने कितने रुपए में साइकिल बेची। शायद जितने रुपए में साइकिल बेची उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। गुड, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम जो दिया गया है उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। क्या दिया गया है? साइकिल का क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए। फिर और क्या दिया है? हानि। हानि कितनी हुई है? 800 रुपए। यही तो हुई है। यस सर। अब ये बताना है कि उसने कितने रुपए में बेची। अब देखिए, हानि हुई है तो हानि का फार्मूला आपको पता है, कौन बताएगा? हानि का फार्मूला। हाँ हाँ, नव्या। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बिल्कुल सही बताया। नव्या के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। मैंने बताया हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो। तो भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हानि क्या हो जाएगी? हानि बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमें जितनी हुई है हानि यहाँ पे रख दो, जो पता है वही सारी चीजें रख दो, बाकी जो नहीं पता है कोई एक राशि बचेगी उसको पक्षांतर करके पता कर लो। ठीक है, हानि कितनी है? 800 रुपए रख दो इसकी जगह पे। क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए। विक्रय मूल्य तो हमें पता ही करना है, तो विक्रय मूल्य पूछा ही गया है। अब ध्यान देने की बात है, हमको किसको किधर ले जाना है? ध्यान दे, जिसको पता करना है उसका साइन, उसका चिन्ह कैसा होना चाहिए? प्लस का। अब इधर देखिए, अगर इसे इस साइड में रखेंगे दाएं साइड में, तो इसका चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस में, क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो इसे प्लस बनाने के लिए कहाँ ले जाना है? इधर बाएं साइड। और इधर कुछ रहना नहीं चाहिए, तो इधर वाले को उधर ले आना। तो देखिए ये माइनस का है, इसे प्लस बनाने के लिए बाएं साइड लाए हैं, तो ये बाएं साइड में हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 2400 तो अपनी जगह पे ही है, तो इसका कोई चिन्ह बदलेगा? नहीं। अब देखिए ये आ जा रहा है दूसरी तरफ, ये इधर किस चिन्ह का है? क्या चिन्ह है इसका? कनिष्का, इसका चिन्ह काय का है इस समय? इस साइड में इसका चिन्ह काय का है? जोड़ का यानी प्लस का या माइनस का, किसका है? हर्षित, प्लस का है। देखिए मैंने बताया ना, जब कहीं पर जोड़ या घटाना कुछ हो रहा हो और उसके आगे कोई चिन्ह ना लगाओ, यानी शुरुआत में ही हो, तभी तो चिन्ह नहीं होगा। नहीं तो बीच में तो लगा ही होता है, तो वो उसका चिन्ह माना जाता है प्लस का। और जब दो संख्याएं आपस में पास पास रखी हो और उनके बीच कोई चिन्ह ना हो, तो वहां पर माना जाता है गुणा का। काहे का? गुणा का। जैसे मैंने लिखा x y, तो इसका मतलब है इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा, x गुणे y। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका चिन्ह काय का है? प्लस का। तो भाई प्लस का है, दूसरी साइड में इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 800 कर दो। अब सीधी सी बात है, 2400 में से 800 घट रहे हैं भैया, घटा लो। 0 में से 0 गया, इस वाले 0 में से 0 गया, 4 में से 8 फिर नहीं जाते, उधार लो इधर से। 14 में से 8 गया, 6। और यहाँ कितना बचाओगे? 1 में से कुछ अब घट ही नहीं रहा है, क्योंकि 1000 इसमें है ही नहीं, 1000 में स्थान पे, तो 1 में से कुछ नहीं घट रहा, तो 1 ही रहेगा। तो कितने रुपए में बेची होगी उसने? 1600 रुपए में। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। तो लिख भी देंगे, जो पूछा गया उसे एक लाइन में अच्छे से लिख दें। ये उत्तर देने का सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। क्या पूछा गया? शिखा ने साइकिल कितने रुपए में बेची? तो क्या लिखेंगे? अतः शिखा ने साइकिल 1600 रुपए में बेची। बस हो गया उत्तर। बस जरा सा परिवर्तन, कितने प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे अपना उत्तर रखना है, कुछ अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। तो लिख देंगे, अतः शिखा ने साइकिल
1600 यानी 1600 रुपए में बेची। बेची। समझ आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इसी तरह से आप कोई भी प्रश्न है, इस पूरे पार्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन्हीं के जैसे हैं, बस इनको इधर का उधर करना है। कोई एक चीज नहीं दी होगी, बाकी सारी 3 चीजें दी होंगी, 2 चीजें, तो आप आराम से पक्षांतर करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें अभ्यास प्रश्न में देखिए, शुरुआत में प्रश्न नंबर 1 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए टेबल दी गई है। यस सर। दी गई है ना? तो इस टेबल में आपको करना क्या है, देखिए क्रय मूल्य वाला एक कॉलम है, एक विक्रय मूल्य, फिर लाभ और हानि। तो देखिए आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुसार पता करेंगे कि उसे लाभ हुआ या हानि। फिर अगर लाभ हुआ है तो लाभ वाले कॉलम में उसे उसका लाभ निकाल के रखेंगे, और अगर हानि हुई है तो हानि निकाल कर रखेंगे। ये टेबल पूरी करके लानी है सभी को। ठीक है? यस सर। होमवर्क इतना ही है आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने लाभ और हानि के विषय में जानकारी प्राप्त करी थी, और उससे संबंधित जो शब्द थे, शब्दावली थी, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और आज उसी से संबंधित एक इबारती प्रश्न है, और इसमें भी कुछ पूछा गया है। जरा देखते हैं क्या पूछा गया। पढ़ता हूं मैं, और आप लोग भी इसे सुनिए और समझिए क्या क्या कहा गया है। एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे। 1 दर्जन अंडे, या एक अंडा नहीं है, 1 दर्जन अंडे। तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? कितनी? तो इसका मतलब ये 12 अंडों की कीमत है। किसकी है? 12 अंडों की कीमत। 1 दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे, उसने 1 अंडा 6 रुपए में बेचा हो, तो 1 दर्जन पर उसे लाभ हुआ या हानि। तो पहले हम ये तो पता लगा ले कि भाई 12 अंडे यानी 1 दर्जन अंडे उसने कितने रुपए के बेचे होंगे। तो पहले 1 दर्जन अंडों की कीमत क्रय मूल्य निकाल लिख लेते हैं, जो दिया है। ये क्या दिया है? ये क्रय मूल्य ही तो है। यस सर। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को ही उसका क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो 1 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। 60 रुपए। अब देखिए उसने बेचा क्या है? 1 अंडा बेचा है कितने? 6 रुपए में। 1 अंडे की कीमत कितनी है? 1 अंडे की कीमत कितनी है? 6 रुपए। अब हमें तो भाई तुलना करनी है 1 दर्जन की। 1 दर्जन पे ही पता लगेगा उसे लाभ हुई है हानि, क्योंकि 1 दर्जन का ही यहाँ पर मूल्य पता है हमें सीधे। अगर हम 1 से ही निकालना चाहे यही से, तो हम पहले यहाँ 1 दर्जन से 1 अंडे की कीमत पता लगाए ऐकिक नियम से, है ना? तो ऐकिक नियम चलो हम नहीं लगाए, पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं भाई 1 अंडे की कीमत कितनी है। तो 1 दर्जन ऐकिक नियम यहाँ भी लग रहा है। देखो हम यहाँ पर ही 1 दर्जन का विक्रय मूल्य पता कर ले। तो जो 1 दर्जन का क्रय मूल्य था और 1 दर्जन का विक्रय मूल्य देख करके पता लग जाएगा उससे लाभ हुआ या। तो 1 दर्जन यानी कितने? 12 अंडे। 1 दर्जन में कितनी होती है वस्तुएं? 12 अंडों की कीमत। अब यहाँ देखिए ऐकिक नियम जब आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था ना, जब आपको एक वस्तु की कीमत पता हो तो आप अनेक की निकाल सकते हो। यस सर। तो एक वस्तु होती है कम, और उससे ज्यादा की निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? और जो उनमें संबंध हो उतने से ही गुणा करेंगे। अब देखिए 1 दर्जन में 12 हमें निकालनी है। तो 12 अंडों की कीमत निकालनी। जब 1 अंडा 6 रुपए का है तो भाई 12 से गुणा हो जाएगी। या यूं कह लीजिए 6 को 1 अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, ऐसे हर के 6 + 6 + 6 बार-बार जोड़ोगे तो जब एक ही संख्या बार-बार जुड़ती है वहाँ क्या होता है?
या तो हम सीधे गुणाई करते हैं, तो 12 गुणे 12 छाक 72, यानी 1 दर्जन अंडे उसने कितने रुपए में बेचे? 72 अंडों का विक्रय मूल्य इसे लिखिए, है ना, इतने बेचा है ना, विक्रय मूल्य। तो 1 दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य 72 रुपए है, जबकि 1 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य 60 है। तो बताओ यहाँ उसे लाभ हुआ या हानि? क्यों क्यों हुआ लाभ? हर्षित? क्योंकि वो 60 रुपए में 1 दर्जन खरीद के लाया है और 72 रुपए में बेचे हैं। बिल्कुल, 60 रुपए में खरीद के लाया और 72 रुपए में बेचा है। तो बिल्कुल, अब यहाँ पर सीधे लिख दिया। यहाँ पूछा है कि कितने रुपए उससे लाभ हुआ या हानि। यहाँ ये नहीं पूछा कि उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये नहीं पूछा। ये पूछा कि उसे लाभ हुआ या हानि, केवल यहीं पर छोड़ना है उसे। तो हमें क्या पता लगा, चूंकि यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, यही तो बात है। और जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो क्या होता है वहां पर? अर्थात दुकानदार को लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ या हानि? क्या हुआ? लाभ। वेरी गुड। तो बस यहाँ इतना ही पता करना था, लाभ हुआ कि हानि। हमें ये नहीं पता ना कितने का लाभ हुआ। अगर ये कह देता कितने का लाभ हुआ या कितना हुआ, तो फिर हमें यहाँ पर लाभ और हानि निकालना भी पड़ता। लाभ हुआ तो क्या करते? लाभ बराबर क्या होगा फॉर्मूला? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। गुड। आरती के लिए क्लैपिंग करो। बिल्कुल सही बताया, लेकिन यहाँ पर कितना लाभ हुआ ये पूछा ही नहीं गया, इसीलिए ये प्रश्न यहीं पर पूरा होता है। और समझ आया सबको? यस सर। यहाँ सिर्फ इतना ही बताना था। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो बच्चों, ये प्रश्न भी आप लोगों को समस्या उत्पन्न कर रहा था। चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। एक आदमी ने 8,400 रुपए में एक सोफा सेट खरीदा। उसकी धुलाई में, धुलाई जानते हो, जब कोई सामान हम खरीदते हैं और उसे हम ना ला पाए तो हम किसी किराए पर उसको, किराए की गाड़ी पर उसे रख के लाते हैं, तो उस गाड़ी वाले को हम कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, तो वो कहलाता है धुलाई का खर्च या धुलाई चार्ज। ठीक है, तो धुलाई पर 400 रुपए खर्च हुए। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपए का लाभ हो? तो यहाँ देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पर लाभ दिया गया। सबसे पहले क्या दिया है? जो साफ दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? लाभ। लाभ उसे कितना लेना है? 800 रुपए का। अब विक्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है, वही तो पता करना है कितने में बेचे। तो विक्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया। और क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बताओ कितना होगा इस प्रश्न में? 8,400। पक्का? यस सर। 8,400, चाहे पीट दो। क्या बात है, हर्षित की बात देखो, कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का है। कह रहा है 8,400 होगा चाहे आप पीट दो, तब भी नहीं बदलेगा। चलो देखते हैं बदलते हो कि नहीं बदलते हो। देखिए, जब आप कोई सामान खरीद के लाए, मान लो पुआया से लेके आए, ठीक है, मान लेते हैं एक टेबल खरीद के लाए बड़ी सी, और गांव में जैसे ही लेके आए तो किसी को बहुत अच्छी लगी आपकी टेबल, उसने कहा भाई मुझे बेच दो, और उस टेबल को लाने में आपने 200 रुपए खर्च किए। कितने? खरीदी कितने में थी? 900 रुपए में। अब बताओ, अगर आप बेचना चाहोगे तो आप कितना क्रय मूल्य मान करके चलोगे? हम? हाँ 1100। सर हम बताएं? हाँ, सर 1500। 1500 क्रय मूल्य मान के चलोगे? क्रय मूल्य? हाँ, सर क्रय मूल्य वो थी 900 में खरीदी थी, 200 रुपए तुम्हें ढुलाई में लग गए। तो आप अगर आप बेचना चाहो तो क्रय मूल्य उसका कितना मान के चलोगे आशुतोष? 300। ले हो, ये 300 मान के चलिए। 900 में लाए हैं 300 में, क्या बात है। सर 900। कक्षा 2 वाले का कक्षा 2 वाला दिमाग। हाँ हर्षित? 1100। क्यों? क्योंकि हम 8,900 में खरीद के लाए हाँ, हैं और उसमें हमारे 2,200 और लग गए।
200 और लग गए तो कितना मानोगे? 11। तो यहाँ पर तुमने क्यों कहा कि इसका क्रय मूल्य 8,400 होगा, चाहे आप पीट दो भाई। विलायत यहाँ भी लगी है 400 रुपए, तो क्रय मूल्य केवल 8,400 नहीं है, यहाँ तो अब उसे बेचने की बात चल रही है। अगर वो 8,400 की जगह अगर 8,500 में भी बेचेगा तब भी वो नुकसान में जाएगा, तो फायदा थोड़ी होगा उसे। ठीक है, जा सकते हो। तो बिल्कुल, जब ऐसे प्रश्न कहीं पर भी आए कि इतना खर्च धुलाई में भी लगा है, रकाई पुताई में भी लगा है, और जितने खर्च वो बताए तो वो सारे खर्च उसके क्रय मूल्य में ही जोड़ दिए जाते हैं, तो वो मिल करके क्रय मूल्य कहलाता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 8,400 प्लस 400। इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाए? 0 में 0 मिलाया 0, इस वाले 0 में 0 मिलाया 0, 4 में 4 मिलाया 8 में कुछ नहीं मिल रहा, यानी 8,800 रुपए उसके लिए क्रय मूल्य पड़ा जाएगा। और लाभ लेना है 800 रुपए का, तो विक्रय मूल्य बताओ, यहाँ पर लाभ लेना है, विक्रय मूल्य बड़ा होगा छोटा? लाभ लेना, विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, तो जो है भाई चलो विक्रय मूल्य सीधे निकालते हैं। विक्रय मूल्य भाई हमें जितना लाभ लेना है, जितने की हमें वो चीज पड़ी है, वो वस्तु पड़ी है, उसमें हम अपना लाभ जोड़ लें। जैसे आप अगर 5 रुपए का पेन लाए और आपसे अगर कहा जाए भाई हमें बेच लो, अगर तुम 1 रुपया लाभ लेना चाहते हो तो तुम कितने बेचोगे? 6 में। तो क्या किया तुमने कि उसमें अपना जितना लाभ कमाना चाहते हो वो सीधे उसके क्रय मूल्य में ही जोड़ दिया। और विक्रय मूल्य का फार्मूला भी यही होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये कहीं और से नहीं आया, ये फार्मूला रटना नहीं है। देखिए कहाँ से आया है, हमने लाभ का फार्मूला हमें पता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो हमें यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसको इधर ही रखो क्योंकि ये प्लस में है, तो इस वाले को इधर लाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का क्रय मूल्य है, तो इसीलिए लाभ प्लस क्रय मूल्य बना जाके। तो तुम्हें यहाँ से या तो इसे शिफ्ट करना आना चाहिए, और या फिर चलो उसी से शिफ्ट करते हैं, इस वाले में सीधे नहीं रखेंगे। लाभ का फार्मूला क्या है? होता है लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस सॉरी क्रय मूल्य तो छोटा होता है, तो विक्रय मूल्य लिखो ना, विक्रय मूल्य में से घटाया जाएगा ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक बात ध्यान रखना, हमेशा लाभ और हानि हमेशा हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर होते हैं। जैसे आपको हमने कभी पढ़ाया है, देखो याद आता है, तुमको नहीं आता। तो कुछ प्रश्न हमने ऐसे कराए थे कि बताओ ये कितना अधिक है, कितना कम है, पढ़ाया है? तो वहाँ क्या करते थे? घटाना करते थे, अंतर करते थे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते थे। तो ऐसा यहाँ पर है, आप अगर लाभ लेना चाहते हो तो ये पता करो हम कितना लाभ लेना चाहते हैं और कितना अधिक में बेच दें। जितना अधिक में बेचोगे वही तो आपका लाभ होगा। और अगर हानि करना चाहते हो अपनी, तो बोलो भाई हम कितना हानि करना चाहते हैं, कितने कम में बेचें, ठीक है, तो हानि भी कर सकते हो। तो कितना अधिक और कितना कम इसी से संबंधित है, तो इसीलिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर होते हैं। क्या होते हैं? और अंतर क्या होता है? बड़ी में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम विक्रय मूल्य को इधर ही रखेंगे, और लाभ हमारा इधर है लाभ। और ये देखिए जिसको हमें ज्ञात करना उसको एक ही तरफ रखते हैं, बस शर्त यह है कि उसका चिन्ह प्लस का होना चाहिए, और उसके साथ में जितना भी है सब दूसरी साइड में ले जाओ, उसके साथ में माइनस का क्रय मूल्य है, तो इसको दूसरी साइड में लाओगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बताओ, क्रय मूल्य का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का क्रय मूल्य। और इधर क्या बचाएगा? केवल विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ही तो हमें ज्ञात करना है, इसको इधर ऐसे रहने दो, विक्रय मूल्य। अब लाभ हमें कितना लेना था? 800 रुपए का। क्रय मूल्य हमारा कितना पड़ा था? 8,800 रुपए पड़ेगा इतना। अब इनको जोड़ लो, 0 में 0 मिलाया 0 में 0 मिलाया 8 में 8 मिलाया 8 में एक हासिल वाला मिलाया
यानी 9,600 रुपए में अगर उसे बेचा जाए, विक्रय मूल्य उसका कितना होगा? 9,600 रुपए में। तो इतने रुपए में अगर आप उस सोफा सेट को बेचते हो तो आपको 800 रुपए लाभ होगा। होगा नहीं होगा? तो उसे कितने में बेचे? अतः 9,600 रुपए में सोफा सेट बेचना चाहिए। ठीक है, अतः 9,600 रुपए में सोफा सेट बेचना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। अब हर्षित कह रहा था कि इसका क्रय मूल्य 8,400 है और हमें लाभ लेना है 800 रुपए का। चाहे आप पीट दो, मान लो 8,400 मान के अगर हम चलते तो उसमें 800 और जोड़ देते तो कितना हो जाता? 9,200। यही तो था। और 9,200 में बताओ क्या 800 रुपए हमें बच रहे हैं? क्योंकि 400 रुपए फिर खर्च भी तो निकालते हैं 9,200 में से, वो नहीं निकालते। तो ये तो घट के फिर से आ जाता कितना? 0 0 12 में से 4 गए 8 और 8,800 बनता। और तुमने खरीदा था 8,400 में, तो 400 रुपए तो बचा है, नुकसान हो जाता ना। तो कभी भी लाभ अगर कमाना हो, कितने का कमाना हो अपना निश्चित कर लो और उसमें वो सारे खर्च जोड़ो जो तुमने किए हैं बेचने से पहले, है ना। जैसे कोई साइकिल खरीद के लाए, 5,500 की अगर खरीद के लाया और उसे लाने में उसे मान लो 100 रुपए खर्चे लग गए ऑटो वाले के लिए। अब गांव में अगर वो बेचना चाहे तो फिर कम से कम उसे कितने में जोड़ेगा भाई? 100 रुपए वो खर्चा भी तो जोड़ेगा। 5,600 रुपए। तो 5,600 के साथ अब तुम लाभ कितना लेना चाहते हो? 400 रुपए, 500 रुपए की 1,000 रुपए जितना लेना चाहते हो फिर उसमें जोड़ दो। आया समझ? चलिए ठीक है, फिर इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक और प्रश्न है और ये वैसे कुछ बच्चों को कठिन लगा, देखते हैं किस किस को और कठिन लगने वाला है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। सुनीता ने एक मोबाइल फोन 6,000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 6,000 रुपए में। तो 6,000 रुपए ये क्या है? क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य? क्या है ये? क्रय मूल्य। गुड। 2 महीने बाद उसे बिना किसी लाभ व हानि के बेच दिया। बिना किसी लाभ के या बिना किसी हानि के, इसका मतलब उतने रुपए में ही बेच दिया। 6,000। इसका मतलब उसने ना लाभ लिया ना हानि लिया। लाभ हानि दोनों क्या है? 0। तो इसमें जो दिया गया पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है? फोन का क्रय मूल्य दिया। क्या है? फोन का क्रय मूल्य कितना है? 6,000। अब उसने ना लाभ लिया ना हानि, यानी लाभ और हानि दोनों क्या है? 0। कितने? अब चाहे लाभ का फार्मूला लगा दो चाहे हानि का, किसी एक फार्मूले के लगा करके आप उत्तर पा सकते हैं कि उसने कितने में बेचा होगा। तो चलिए बताओ किसका लगाएं? लाभ का ही लगा लें क्योंकि है तो दोनों 0 ही। चाहे लाभ का लगा लो चाहे हानि का। लाभ का लगा लेते हैं। चलो किसी का लाभ का। तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ है 0, 0 रख दो। विक्रय मूल्य कितना है? पता ही नहीं है, तो इसको x मान लो। माना कि x है कुछ भी। तो देखिए अब क्रय मूल्य कितना है? 6,000। मैंने बताया जब हम सरल करते हैं, सरलीकरण में जिसका मान ज्ञात करना है उसे उसी दिशा में रहने देते हैं, बस उसका चिन्ह प्लस होना चाहिए। अगर उसका चिन्ह प्लस है तो उसे कोई दूसरी साइड नहीं ले जाएंगे और अगर चिन्ह माइनस में है तो उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ x ज्ञात करना है यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का बताओ चिन्ह क्या है? प्लस है माइनस? सर विक्रय मूल्य का हर्षित प्लस। प्लस का है, बिल्कुल। इसके आगे कोई निशान नहीं लगा है, इसका मतलब ये काय का है? प्लस का। तो इसको अब उधर नहीं ले जाना है, तो हमें उसके पास जितनी भी चीजें चाहे गुणा में हो, चाहे घटाना हो रही हो, चाहे भाग हो रहा हो, कुछ भी, सबको दूसरी साइड ले आते हैं। तो इसके साथ में दूसरी संख्या जो है यही है जो कि घट रही है, तो दूसरी साइड ले जाएंगे बराबर के। तो जब भी साइड चेंज होती है तो संख्याओं का चिन्ह बदलता है।
यस सर। प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस। तो ये काय में है माइनस में, तो ये 6000 भी कायम हो जाएंगे जाके इधर प्लस में। 0 प्लस 6000 बन जाएंगे ये। तो x बराबर कितने आ गए 6000 और ये क्या था विक्रय मूल्य, यही तो था। तो कितने रुपए में बेचा होगा, इतना सा प्रश्न है। कई बच्चों ने किया है, सब लगभग लोगों को पता भी था कि भाई 6000 में ही बेचेंगे। सीधी सी बात है, हमें जब ना हानि लेनी है ना लाभ करना है, तो फिर इसका मतलब जितने मिलाए उतने में बेच दो, ना हानि होगी ना लाभ होगा। तो इसका मतलब है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो यहाँ आप एक लाइन में भी कह सकते थे कि ना हमें लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, इस स्थिति में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे, अतः उसने 6000 रुपए में मोबाइल बेचा होगा। एक लाइन में भी लिख सकते थे। और ये भी तरीका बढ़िया है, ये आपने सूत्र का प्रयोग करके दिखा दिया तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई इसने बाकायदा प्रूफ करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि वाकई इतना ही है ना। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए तो फिर आज आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का टॉपिक जो है यहीं पर फिनिश होता है और इसके इबारती प्रश्न भी हुए और आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज है जो सबके लिए, जो सीखना चाहे उसके लिए है, जो ना सीखना चाहे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी कक्षा से संबंध नहीं रखती है, उसको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, आपने प्रतिशत पढ़ा है, यस सर। लाभ हानि पढ़ा है, यस सर। तो लाभ हानि भी तो प्रतिशत में हो सकते हैं। यस सर। कि हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुई, है ना? हो सकता नहीं हो सकता? यस सर। तो यही मान लो किसी ने एक कॉपी खरीदी, जैसे 50 रुपए का, जो इससे पहले आप लोगों ने दुकानें लगाई हुई थी, यस सर। लगाई थी। यस सर। किसी ने कहा भाई हमारे पास जो कॉपी है ये हम आपको 50 की देंगे और खरीद के कितने की लाए 40, 10 रुपए हमें लाभ लेना है। तो कितना प्रतिशत हुआ जाके 10 रुपए, वो प्रतिशत लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है? प्रतिशत लाभ हमेशा क्या होता है, जितना लाभ आपने कमाया, लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ हो या हानि, दोनों का ही फार्मूला एक होता है और ये दोनों निकलते किसपे हैं? हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलते हैं। किसपे? क्रय मूल्य के सापेक्ष देखे जाते हैं कि उनमें कितना लाभ हुआ कितना हानि। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ में आप लाभ ऊपर रखें और लाभ बटे क्या करेंगे नहीं लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, और ये बटे नहीं है लाभ या हानि, क्या लाभ या हानि। तो ये फार्मूला होता है दोनों के लिए। अगर आपको लाभ निकालना है तो खाली लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, ये भी होता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। और हानि निकालनी तो हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब एक किसी का एक उदाहरण देते, जैसे हर्षित कॉपी बेच रहा था उस दिन, उसने कहा भाई 50 की दूंगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 50। हर्षित खरीद के कितने में लाया था उसे 40 में। अब देखना है हर्षित ने लाभ कितना कमाया। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि लाभ और हानि क्या होते हैं, जो आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के अंतर ही लाभ हानि होते हैं। और लाभ हुआ या हानि ये कैसे पता लगाएंगे? अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है। और अगर विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से तो हानि। यहाँ तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, सीधी सी बात है लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ एक देखिए एक तरीका होता है, ये कम्पिटिटिव तरीका होता है, ये नवोदय वगैरह में जो पूछा जाता है। जैसे कितने में लाए थे 40 में और बेचा कितने में 50, कितने का अंतर करके बेच रहे हो 10 का। तो ऊपर हमेशा अंतर रखा जाता है, अंतर ही तो लाभ हानि होता है। तो इन दोनों का अंतर 10 और बटे क्रय मूल्य जिससे आप तुलना कर रहे हैं, और लाभ हानि की तुलना हमेशा उसके क्रय मूल्य से ही की जाती है।
क्रय मूल्य के आधार पर ही काउंट किया जाता है। तो हमेशा ही बटे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इसका कितना है? 40 कर दो गुणे 100। हल कर लो 0 से 0 और 4 से इससे काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचे 0 उतारा लिया, 20 हो गए 4 पंचे 20। तो हर्षित जो है उसने 25% का लाभ लिया था उस कॉपी पे जो बेची थी, जो कल की गतिविधि में उसने कॉपी बेची थी 25% लाभ कमा था सीधे। बोला नहीं सीना ठोक के ताली ठोक के लेंगे, 25% चाहिए, है ना। किसी ने नुकसान में भी बेचा था, कौन था नुकसान में बेचने वाला? कौन था? कनिष्का। कितने रुपए में खरीद के लाई थी उसे तुम? कनिष्का जो है 5 रुपए में खरीद के लाई थी। बेचा कितने में था? 3 में बेच दिया था। तो अंतर कितने का आया? 2 का। तो बताओ ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो फिर यहाँ हानि हो गई। तो प्रतिशत हानि कनिष्का की क्या होगी? हानि। तो अंतर तो आएगा ही ऊपर, अंतर रखो 2 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणे 100। अब देखिए 5 से इसे काटो, 5 एकम 5 दूनी 10 और 0 उतार लोगे 0 आ जाएगा। तो 2 गुणे 20, 20 दूना 40। 40% के नुकसान पर कनिष्का ने अपनी इरेजर दे दी थी ग्राहक को, है ना। तो भाई इतना नुकसान उठाओगे तो कैसे जी पाओगे? नुकसान नहीं सहना है फिलहाल। आप कोई व्यक्ति है जो नुकसान उठाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो ये तो हमें समझना था कि आखिर नुकसान यानी हानि होती क्या है, लाभ होता क्या है। तो हानि लाभ हमने सब समझ लिया। ये आपके लिए एक एडिशनल नॉलेज था जो कि नवोदय में पूछा जाता है, ठीक है। तो नवोदय में अगर कभी भी ऐसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने को आता है आप आराम से निकाल सकते हो। करना क्या है, एक तरफ लाभ लिखो एक तरफ हानि लिखो। ये वाला तरीका सबसे बढ़िया होता है। ये तरीका सिर्फ कंपटीशन के लिए है, हल करने के लिए नहीं। हल करने वाला तो उसमें बाकायदा पूरा ये सूत्र लिखो, सूत्र में रखो फिर करो। सूत्र में रखी तो रहे, ये देखो लाभ लिखा और बटे क्रय मूल्य गुणे 100 काट पीट लिया। और उसमें क्या होगा जब आप कंपटीशन बैठेंगे तो सिर्फ यही चित्र बनता है उसमें तो आपको कम से कम समय में करना होता है ना। तो आप कम से कम समय में कर सकते हैं। समझ आया आपको? यस सर। चलो जो बच्चे इसे सीखना चाहते हैं वो अपना नोट कर ले, नहीं तो सबके लिए जो है बाध्यता नहीं है कि आपको नोट ही करना है, ठीक है। जिसको अच्छा लगा वो नोट कर ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.